हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लीगल वैकेंसी अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे एक नए लीगल वैकेंसी अपडेट के बारे में जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन संख्या 12/10/2026 है, जो दिनांक 23 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई है। यह वैकेंसी 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित की गई है, जो कुल 173 पदों हेतु है। आइए इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी को देखते हैं। इसमें अनारक्षित वर्ग हेतु कुल 69 पद है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 17 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति हेतु 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु 36, पिछड़ा वर्ग हेतु 21 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या जो है 173 हो जाती है और इन पदों में प्रत्येक कोटि हेतु 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या भी दर्शाई गई है, जैसा कि आप इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मूलतः संख्या बढ़ती ही है, घटती तो नहीं है। इसमें कहा गया कि यदि संशोधन होते हैं तो उसमें रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब आइए देखते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के बारे में। शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक या समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण मतलब कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है, जो भी संस्थान मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालय है, उससे आपके पास विधि का स्नातक होना चाहिए या उसका समतुल्य डिग्री होना चाहिए आपके पास। और इसमें एक मुख्य बात और बताई गई है कि जो संस्था के प्रधान होंगे, प्राचार्य होंगे या जो सक्षम प्राधिकार होंगे, उनके द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आपको लेना होगा फॉर्म भरने हेतु, कि उनका संस्थान जो विधि स्नातक हेतु जो है डिग्री प्रदान करती है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, एक अनुभव की बात की गई है कि अभी हाल के दिनों में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि विधि व्यवसाय का कम से कम 3 सालों का अनुभव होना चाहिए अभ्यर्थी को लोअर जुडिशरी के एग्जाम में बैठने के लिए। हालांकि इस पे अभी परिचर्चा चल रही है कि इसे हटाया जाएगा या रखा जाएगा। इस पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाले समयों में किस प्रकार का आदेश दिया जाता है। खैर, अभी जो वर्तमान में है, 3 वर्षों के अनुभव की बात की गई है कि आपका विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए इस पद हेतु, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो। और इसमें एक मुख्य बात कही गई है कि जो अनुभव की गणना जो है, आपका जो बार काउंसिल में आपका जो प्रोविजनली एडमिशन जो हुआ, रजिस्ट्रेशन जो हुआ, एनरोलमेंट जो हुआ, उस तिथि से गणना की जाएगी। और प्रैक्टिस की जो सर्टिफिकेट होगी, वो जहां जिस न्यायालय में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी या उनके द्वारा कोई ऐसे अनधिवक्ता जिनका 10 वर्षों का अनुभव हो, उन्हें प्राधिकृत किया गया हो सर्टिफिकेट जारी करने हेतु, वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि आपने इतने सालों तक प्रैक्टिस की है। तो न्यूनतम प्रैक्टिस 3 साल होना चाहिए। इसी के बारे में भी आगे दिया गया है। नोट में लिखते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात 23 फरवरी 2026 को कम से कम 3 वर्षों का 12वें विधि व्यवसाय का कार्य अनुभव होना चाहिए। मतलब इस तिथि तक आपके पास जो है 3 साल की विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे उम्र सीमा की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इस डेट को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें महिला और अस्थिर दिव्यांग
श्रेणी शामिल है तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र जो है 40 वर्ष और कम से कम 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और जो भी इस पद हेतु चयनित होंगे न्यायिक पदाधिकारी, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बताई गई है कि 60 वर्ष हो गया। अब देखिए कि इसमें 2 चरणों की परीक्षा होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल है। उसके बाद साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के विषय में बताया गया है कि इसमें 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र समान अध्ययन के होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। यह परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटा 30 मिनट की होगी और कुल अंक इसके होंगे 100। जबकि द्वितीय पत्र जो विधि के पत्र होंगे, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और कुल पूर्णांक इसका 150 होगा, यानी 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। अब आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो बहुविध विकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। ओएमआर सीट पे आपको जवाब देना होगा, लगना होगा। वो दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। अब देखिए, यहाँ बताया गया सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय क्या क्या होंगे, उसमें क्या क्या शामिल होंगे। तो इसमें बताया गया है कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स होगा, फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस होगा, लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा होगी, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके आगे उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको और कमर्शियल लॉ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। आगे अन्य बातें लिखी गई है, अब आगे देखते हैं। चयन के आधार के बारे में चर्चा की गई है कि नियुक्ति हेतु चयन लिखित, जिसको मुख्य परीक्षा कहेंगे, तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। सॉरी, आपका चयन जो होगा, चयन का आधार जो होगा वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यानी रिटन एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर जो है आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या निर्धारित की गई है। तो इसमें अनिवार्य विषय में पहले बताया गया कि अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, इसका कोड भी बताया गया कि 01 है, जो कि पूर्णांक 100 होगा और विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं, विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। इसकी अवधि 3 घंटा बताई गई है। दूसरे अनिवार्य विषय में बताया गया समान अंग्रेजी, इसमें इसका विषय कोड 2 है, 02 है, इसका भी पूर्णांक 100 है। ये भी विषयनिष्ठ प्रश्न है और लिखित परीक्षा है और इसकी भी अवधि 3 घंटा होगी। मतलब प्रत्येक अभ्यर्थी को ये 2 एग्जाम तो देना ही देना होगा। सॉरी, आगे बताया गया है कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इसका कोड 03 है। ये 150 अंकों की परीक्षा होगी, ये भी विषयनिष्ठ है, इसकी अवधि भी 3 घंटे होगी। चौथी बात की गई एलिमेंट्री जनरल साइंस की, इसका कोड 04 है, 100 अंकों की होगी, विषयनिष्ठ परीक्षा ये भी है और 3 घंटा की होगी। पांचवा जो पेपर होगा साक्ष्य प्रक्रिया विधि का, लॉ ऑफ एविडेंस का होगा एंड प्रोसीजर का, इसका कोड जो है 05 है। ये 150 अंकों की परीक्षा होगी, ये भी लिखित परीक्षा होगी और 3 घंटों की होगी। यानी ये जो 5 पेपर हैं, हर विद्यार्थी को, हर अभ्यर्थी को देना ही देना है। अब इसमें बताया गया कि समान हिंदी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा। ये जान लें कि 30 अंक तो लाना ही लाना है आपको। अगर हिंदी में, सामान्य हिंदी में आप 30 अंक नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक इसमें भी 30 है, नहीं प्राप्त होने में लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी पे भले ही मार्क्स इसका नहीं जुटेगा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और क्वालिफाई होना होगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, कभी कभी पूर्व में देखा गया है कि अच्छे मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी भी
अंतिम समय में छट जाते हैं, इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। कारण कि ये जो पेपर है हिंदी या अंग्रेजी का, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाते हैं। लॉ के पेपर में तो अच्छा खासा मार्क उठा लेते हैं, लेकिन इसमें कम मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि लॉ के साथ साथ जो है आप हिंदी अंग्रेजी बहुत क्लिष्ट तो नहीं होती है, लेकिन आपको इस पे मेहनत करना होगा। नहीं तो हमारे बहुत से कलीग भी कई स्तर पे छठे हैं, केवल हिंदी में फेल होने की वजह से। अंग्रेजी में तो लोग पास हो जाते हैं, हिंदी जो अपनी मातृभाषा है उसी पे ध्यान नहीं देते हैं, और हिंदी में जो है सफल नहीं होने की वजह से जो है कि लॉ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, हिंदी में सफल नहीं होते और फिर उनका जो है कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब देखिए परीक्षा के ऐच्छिक विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐच्छिक विषय कहने का मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें दिए गए विषयों में से आपको 3 विषय चुनने हैं। इनमें कौन कौन से विषय हैं? तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 विषय हैं। ये 5 विषयों में कम से कम 3 विषय आपको चुनने हैं। ये आपके इच्छा पे है कि कौन से विषय चुने। तो देखिए जो ऐच्छिक विषय में उसमें जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात की गई है। इसका कोड 06 है, इसका भी 150 अंकों की परीक्षा होगी, विषयनिष्ठ परीक्षा होगी, 3 घंटों की है। फिर देखिए हिंदू विधि और मुस्लिम विधि है, इसका कोड 07 है, इसका पूर्णांक 150 है, ये भी विषयनिष्ठ परीक्षा है, विषयनिष्ठ परीक्षा है और कुल समय जो है 3 घंटे की है। फिर आते हैं टीपीए, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर देखिए लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। तो ये एक ही पेपर में पूछे जाएंगे। जो टीपीए है या इक्विटी से जो क्वेश्चन आएंगे और ट्रस्ट से क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो एक पेपर होगा। वो पेपर का कोड है 08। ये 150 अंकों की परीक्षा होगी, विषयनिष्ठ है, समय 3 घंटा है। अब ये एक है संविदा ऑफ कृत्य विधि, जिसको आप लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। इसका विषय कोड 09 है, ये भी 150 अंकों की परीक्षा होगी, विषयनिष्ठ होगी, 3 घंटों की होगी। और अगला जो है वाणिज्य विधि है, कमर्शियल लॉ, इसका कोड है 10, पूर्णांक है 150, विषयनिष्ठ परीक्षा है 3 घंटों की। तो ये जो सीरियल नंबर 6 to 10 आप जो देख रहे हैं, इसमें से किसी 3 को आप चुन ले जो आपको अच्छा लगता हो, उसका आप एग्जाम देंगे। अब नोट में दिया है कि बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 के आलोक में साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब आपको जो संशोधित पाठ्यक्रम में दिया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 का है, मध्यस्थता एवं सुनवाई अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जिसको कहते हैं 1996, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसको बीएनएसएस कहते हैं शॉर्ट में, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम जिसको प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट कहते हैं जो 1887 का है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस शॉर्ट में जिसको कहते हैं। तो जो भी उनके स्थान पे जो भी एक्ट आए हैं रिपील होकर के, ये सब एक्ट आपको देख लेना होगा। से सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे बोले कि आप देख सकते हैं। तो मुख्य बातें यही थी, और विशेष जानकारी के लिए आप जो है आयोग के वेबसाइट पर से आप जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर उसका भली बात अध्ययन करें, तभी फॉर्म को सबमिट करें। अक्सर जो है कि जो विज्ञापन नहीं पढ़ने की वजह से कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में। हमने एक सचिव विवरण देने का प्रयास किया है, विशेष रूप से जो है आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।